के हाथों से जलीलो ख्वार हो चुके हैं। आज 9-1 हो गया T20 वर्ल्ड कप में। तू क्या कर रहा है टीम के? 15 वाला मैच चाहिए आगा जी, 15 वाला मैच चाहिए। ऐसे मत किया करें आप, क्रिकेटर चैलेंज करते हुए भी नजर आते हैं, फिर ग्राउंड में क्या हो जाता है? ग्राउंड में अपनी सारी प्रैक्टिस भूल जाते हैं। तो बुमराह क्या लोगे? बुमराह तुम्हारा अबू है, बुमराह तुम्हारा दुख है, शर्मिंदगी होती है। जब भी मैच प्रेशर आता है तो वो या तो अपनी लाइन लेंथ भूल जाते हैं, जो प्रेशर में आ जाते हैं, हमेशा प्रेशर में आ जाते हैं। जब हम देखते हैं इंडिया से वो हमेशा हारते हैं, हमेशा। हम तो तैयार है पूरा कि हमारे यहाँ ट्रॉफी आएगी। आप मैच खेल रही जलसा कर रही हैं, ये तो सारा कुछ ही आप जीत के बैठ गई हैं। शायद कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, कोई टेंशन है, कोई इस चीज की बात है। बहुत ही तगड़ी टीम है आपकी, इसमें कोई शक ही नहीं है। नहीं, पाकिस्तान को चाहिए अच्छा परफॉर्म करना। जब मुकाबला तो हर दफा टक्कर का ही होता है, लेकिन किस्मत। कितनी उम्मीद होती है लेकिन सारी उम्मीदों पे पानी फेर देते हैं। आपने घबराना नहीं। जोम्बी गैंग पाकिस्तान वाली जो है कि कल बोल रहे थे कि इनको मैच चाहिए 15 वाला मैच चाहिए, 15 फरवरी वाला। इनको भाई उस हिसाब से धोया है इंडिया की टीम ने कि इनके भाई हाल बुरे हो गए हैं जोम्बियों के। तो देखो के अंदर हम 6-7 दफा जो है वो इंडिया के हाथों से जलीलो ख्वार हो चुके हैं। आज 9-1 हो गया T20 वर्ल्ड कप में और इंडिया हर बार हमें हराता है। सर कहाँ से टीम लेके आए इंडिया जैसी? इतना एक्सपीरियंस आपको नहीं है कि आपने अपने स्पिनर्स को कहां यूज करना है, फास्ट बॉलर को कहां यूज करना है। वो शाहीन लंगड़ा, यकीन करो कसूर हमारी पाकिस्तानी अवाम क्या कि हम इनको देखने आते हैं। कसम से हमें बॉर्डर रोका, लेकिन हमें मैच देने आए हम बहुत दूर से। ये हमारा कसूर हमारा है कि हम इनको देखने आते हैं। मुझे लगता है कि हमारी क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जब हम देखते हैं इंडिया से वो हमेशा हारते हैं, हमेशा। इन्होंने पहले डर पै गया इन्होंने को कोई तोता सी पाकिस्तानी नाम को इन्होंने फाड़ के लाई, उन्हें क्या हार देना तुसी। इन्होंने ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ जंग छेड़ दी कि ਅਸੀਂ जी बाइकआउट, ਅਸੀਂ हारना ही हारना। हम इन्हें कितनी दफा आजमाएंगे, हमें समझ नहीं आ रही। ये जो फहीम अशरफ खेल रहा है किस बेस पे, किस परफॉर्मेंस पे? इनकी कोई एक यादगार परफॉर्मेंस नहीं है। पकड़ के हम पाकिस्तानियों की पकड़ के फाड़ दिया है, क्योंकि भाई इतना प्रेशर लेते कि एक ये फरार ने पता नहीं लग रही तो तुम नीचे खेलो, आराम से खेल लो। तुम कह रहे बुमराह के तुम्हें हारते थे क्या पैन उनका ऑल आउट, तुम आउट हो रहे, तुम बुमराह खेलोगे। बुमराह तुम्हारा अबू है, बुमराह तुम्हारा। आप मैच खेल रही जलसा कर रही हैं, ये तो सारा कुछ ही आप जीत के बैठ गई हैं। तो चलो बस फिर अब चलते हैं घर। के तो हर दफा हमें कोशिश भी नजर आती है, दुआएं भी नजर आती है, क्रिकेटर चैलेंज करते हुए भी नजर आते हैं, फिर ग्राउंड में क्या हो जाता है? ग्राउंड में अपनी सारी प्रैक्टिस भूल जाते हैं। प्रेशर ले लेते हैं। किस चीज का प्रेशर है? ये प्रेशर कुकर वाला प्रेशर है, ये इंडिया के तिरंगे का प्रेशर है, प्यार का प्रेशर है, गेम का प्रेशर, ये है प्रेशर क्या? मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में एक तो इंडिया की तरफ से एक वैसे ही पूरी कौम में एक होता है कि हम जीते, एक वो प्रेशर होता है। उनका प्रेशर ये है कि हम जीते हुए हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये कि इंडियन क्रिकेटर्स जो है ना वो मुझे जरा ज्यादा प्रोफेशनल लगते हैं। मुझे लगता है कि उनकी स्पोर्ट टाइम के साथ साथ बहुत बेहतर होती जा रही है। अगर हम अपना पाकिस्तान के प्लेयर्स को चेक करें, मुझे ऐसे लगता है कि मतलब जो हमारी परफॉर्मेंस आज से 10-15 साल पहले थी क्रिकेट में, अब वो वैसी नहीं रही। अब उसमें पता नहीं कि हमारी मतलब हार्डवर्क का फैक्टर है या हमारी ट्रेनिंग का फैक्टर है, जो भी फैक्टर है, हमारी टीम को चाहिए अपने ऊपर काम करें, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें और हमें जीत के दिखाएं। तो कितने बड़े वाले बेगैरत नहीं हो गए हम लोग। मतलब ढीठ एज अ ढीठाई, मुझे पता है देशभक्ति सब कुछ आगे आती है, मेरे लिए भी आगे आती है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मगर ये हम कुछ ज्यादा ही ढीठ नहीं हो गए, क्योंकि इतने ओवर कॉन्फिडेंट, इतनी गंदी तरह जलील होने के बाद हम लोग हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि हमारी टीम इंडिया से क्यों हारती है, किस वजह से? हमें जीतना तो चाहिए ना, क्योंकि हम पूरा उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस कहीं जगमगा जाता है इंडिया के सामने। वैसे अगर बात की जाए तो दूसरी टीमों से हम जीत जाते हैं, दूसरी टीमों से जीतते हैं ना। हम कभी इंडिया से बहुत कम ऐसा रहा है कि हम लोग इंडिया से जीते हैं। तो मुझे लगता है जब इंडिया सामने आती है पाकिस्तान थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। तो प्लीज ऐसे मत किया करें आप। बजा दिया जी सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानियों को एक दफा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के। मैम कह रही है कि इंडिया की टीम में हमें एक प्रोफेशनलिज्म नजर आता है, वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल टीम है, इस वजह से वो बड़े बड़े मैचेस के अंदर हमें उसी तरह से नॉर्मल नजर आती है जैसे किसी आम टीम। और जब पाकिस्तान के सामने आती है उस दिन आते ही जैसे अभिषेक शर्मा हो गया, आते ही चौका छक्का हमें पहले वो लगा के 1 घंटा बजा देते कि भाई रेडी रहो। तो क्या लगता है ये क्या अखाड़ा है? ये पाकिस्तान काफी टाइम से इंडिया से हार रहे हैं, तो मुझे लगता है ये मसला है इनके कॉन्फिडेंस में। इनके कॉन्फिडेंस का ये मसला। ये फिर से आ गया रे बाबा, अरे कोई इसको भगाओ रे, कोई जूता फेंक के मारो साला। अभी फिर से बोलने का चलोगे 15 वाला मैच चाहिए आगा जी, 15 वाला मैच चाहिए। अरे उसको तुमको इतना ही पसंद है तो लेके जाओ घर पे, उसको 15 वाला नहीं, उसको 30 वाला भी मैच दिलाओ ना, इसको जो मर्जी दिलाओ, लेकिन घर पे लेके जाओ। साला मनहूसियत की इंतहा होती है और मनहूसियत की एक शक्ल होती है।
पाकिस्तान, अब इस बारे में कुछ कहूंगी नहीं, पाकिस्तान जीते या हारे हम पाकिस्तान के साथ। सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो वो कह रहे हैं कि मुकाबले में कोई टक्कर ही नहीं है, टक्कर तो बराबरी वालों के साथ होती है। अब देखें, अब इंडिया क्योंकि लास्ट 8 मैचेस से जीता अब आया है, तो हो सकता है कि इंडिया ही ठीक है, लेकिन वही हो गया कि पाकिस्तान जीते या हारे हम पाकिस्तान के साथ। तो जब भी बंदा आता है बेशक वो ग्राउंड में चला जाए तो वो पाकिस्तानियों की बजाता है पकड़ के, वो भाईजान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाए तो वो पाकिस्तानियों की पकड़ के बजा देता है। हम तो तैयार है पूरा कि हमारे यहाँ ट्रॉफी आएगी, हम तो ट्रॉफी के लिए नजर गड़ाए बैठे हुए ना। अब वहां देख लीजिए ले लेना, जो फैंस आप ले लेंगे। हैं स्टेडियम के बाहर, जो फैंस हैं इंडिया और पाकिस्तान के, वो वहां पर डटे हुए हैं। आपको कोई एक रीजन बता दें, लॉजिक बता दें। लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, आपको लगता है कि हमारी टीम में मेरिट पे पूरा उतरती है? नो, मेरिट भी नहीं है आपके लिए, यही लगता है? ठीक है, बहुत ही तगड़ी टीम है आपकी, इसमें कोई शक ही नहीं है। बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है और इसके साथ साथ ये भी बात मानी जा सकती है कि आपका अपर हैंड है, लेकिन ये पाकिस्तान टीम अगर कॉन्फिडेंट के साथ, एटीट्यूड के साथ और अच्छा खेलने में कामयाब हो गई, लेकिन इस दफा कुछ चांसेस लग रहे हैं इंडिया जीत जाएगा। इंडिया जीत जाएगा? नहीं, पाकिस्तान को चाहिए अच्छा परफॉर्म करना। जब हम इतने मोटिवेशन के साथ उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो बनता है उनका जीतना। आपने घबराना नहीं है, बस अब मैच होने शुरू होने दें। ये तो मैं कहना चाह रही हूँ, आपने घबराना नहीं है, आपने हिम्मत रखनी ये है, आपने हमारी घबराना लाइन नहीं है, है। ये इमरान खान की लाइन है, घबराना नहीं है। बात की जब लास्ट 8 मैचेस इंडिया ही जीता, इसके पीछे क्या रीजन है कि इंडिया हर साल हर दफा एशिया कप की बात कर ले हमें हरा ही रहा है? ये उनकी टीम स्ट्रॉन्ग है, हमसे ये कह सकते हैं फिर? जी, स्ट्रॉन्ग है उनकी। ठीक है, बात की जाए कौन सा उनका खिलाड़ी इंडिया की तरफ से आपका फेवरेट और पाकिस्तान की तरफ से फेवरेट? इंडिया की तरफ से भाई कोई फेवरेट नहीं है। पिछली बार एशिया कप में या उसके पहले वर्ल्ड कप की बात कर लो, पाकिस्तान हमेशा जब वो दबाव जब भी आए वो बिखर गए जी, चाहे वो हारिस रऊफ हो, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे रिजवान हो। तो मुझे लगता है कि उसके आगे पाकिस्तान की टीम निकल गई है। हारिस रऊफ ने तो काफी बार मिट्टी पलीत करी पाकिस्तान की। जब पाकिस्तान हमेशा गांव के सहारे चलता है, क्या इनकी परफॉर्मेंस पे क्या कहना चाहेंगे? इनकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही जिससे इंडिया परफॉर्म कर रहा है? हर साल कोई ना कोई इवेंट देख लें, 2024 के अंदर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता, 25 में एशिया कप जीता, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी जीती। इंडिया हर साल क्यों जीत रहा है? उनके क्रिकेटर्स हमारे मुकाबले में काफी अच्छे हैं। तो भाई पाकिस्तानी टीम को तो पूरी रात नींद नहीं आई होगी और पाकिस्तानी फैंस को भी जो है पूरी रात नींद नहीं आई होगी, क्योंकि ये जब मैच होता है इंडिया के साथ, एक रात पहले भी नहीं सोते, एक रात बाद में भी नहीं सोते। नहीं, बाद में हारने के बाद सो जाते हैं, गायब हो जाते हैं मीडिया से। मुकाबला तो हर दफा टक्कर का ही होता है, लेकिन ठीक है, किस्मत किसका साथ देगी पता नहीं। किस्मत किसका साथ देगी? अगर बात की जाए ना, लास्ट 8 मैचेस तो इंडिया ही हमसे विन किए हैं। अगर कुछ लास्ट अगर अभी 2 टीम हुए हैं, एशिया कप गुजर के गया तो पाकिस्तान के 3 संडे खराब हुए हैं। पाकिस्तान हार जाएगा इंडिया से? बिल्कुल हारेगा। कि कौन हारेगा? पाकिस्तान इंडिया से। पाकिस्तान इंडिया से हारेगा भाई। आगा जी से मैच मांगा 14 का, वो हार गए, फिर 21 का मांगा, 21 का हार गए, फिर हमने कहा भाई 28 का चाहिए, आगा जी ने वो भी मैच हमें जीत कर नहीं दिया, अब 15 का चाहिए। अगर आप मेरिट में बात करेंगे तो फिर इंडिया टीम जो है वो डटी है। इंडिया टीम तगड़ी टीम है। इंडियन टीम जो है, इंडियन टीम को ना देखे, उनके प्लेयरों से आप सीखे। क्या कोई हमारी अपनी नालायकी है, गलती है? नलायकी ये जो प्रेशर में आ जाते हैं, हमेशा प्रेशर में आ जाते हैं। इंशा फीजी पे जब भी मैच प्रेशर आता है तो वो या तो अपनी लाइन लेंथ भूल जाते हैं, वो प्रॉपर यॉर्कर्स नहीं डाल रहे होते हैं, वो जो उनकी क्वालिटी है यॉर्कर वो मतलब वो अपने भूल जाते हैं कि उनकी नेचुरल गेम क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है हुमा कि उनकी जो शाहीन की परफॉर्मेंस है उसमें हम काफी टाइम से जो है ना हम लैग देख रहे हैं, और जो एक उनका बॉल जिसे कहते हैं थोड़ा सा स्विंग होता था, लेंथ बॉल वो करते थे, हम वो भी देख रहे हैं कि अब वो अंदर की तरफ टर्न नहीं हो रहा है। हम ये चीजें भी देख रहे हैं। हारता है तो दिल टूटता है। बिल्कुल ऑब्वियसली इतनी उम्मीद होती है, लेकिन सारी उम्मीदों पे पानी फेर देते। दुख है, शर्मिंदगी होती है कि हम अपना रिवेंज लेंगे इनसे, जाहिर सी बात है, दुख है हमें इस चीज का। अगर किशन की बात की जाए, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट कि इंडिया की टीम जो है वो एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं है। दे हैव 11 प्लेयर्स हु कैन रियली प्ले अग्रेसिव क्रिकेट। सारे यंगस्टर्स में आई रियली लाइक हिज अप्रोच। हटे उन्होंने बोला कि हमें चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, हमारे 2 ओपनर, मतलब वो बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, निशान किशान, ये पूरे मैच को खत्म करने वाले हैं। जब आप उनके नंबर्स देखते हैं तो 54 की एवरेज है एंड देन स्कोरिंग 61 अभी उन्होंने किया था। सो यू आल्सो हैव टू टॉक अबाउट द अदर प्लेयर्स एंड लुक एट देम एज वेल। कोई भी मैच जो है मैं परफॉर्म करके जिता सकता है। सर क्या कहना चाहेंगे सूर्या कुमार यादव के इस जवाब पर? हमने एशिया कप में देखा कि टॉस के बाद दोनों कप्तानों के दरमियान हैंडशेक नहीं हुआ, मैच जीतने के बाद टीम इंडिया हमारी टीम से हाथ मिलाए बगैर मैदान छोड़ के चली गई। 15 फरवरी को उन्होंने कहा जी जो होगा वो आप सब देख लेंगे कि भारतीय कप्तान ने टॉस के बाद हमसे हाथ नहीं मिलाया, फिर मैच जीतने के बाद भी उनकी पूरी टीम पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाए बगैर मैदान छोड़ के चली गई। एज ए ह्यूमन बीइंग
मैं समझता हूँ कि हैंडशेक भी होना चाहिए, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इस दफा गले मिलना चाहिए दोनों को। मोहसिन साहब वाली बात कि शायद कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, कोई टेंशन है, कोई इस चीज की बात है। और वसीम अकरम ने भी पिछले दिनों कहा है कि जो उनका एक्शन है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया। इतनी कमाल की परफॉर्मेंस को दिखाते हैं कि नहीं करते, हम अटैक ही नहीं करते स्टार्ट में जाके, हम स्टार्ट में जाके वही डिफेंसिव मोड से हम चले जाते हैं, जाके 150 पौने 200 मार दिया भाई, बहुत स्कोर है। आजकल T20 क्रिकेट के अंदर 250 चेज हो रहा है भाई। मैं जीत नहीं रहे जंग कैसे जीतेंगे, मैं जीत नहीं रहे जंग कैसे जीतेंगे, एक बड़ा क्वेश्चन ऑडियंस से आया है। पहले इंडिया के बल्लेबाजों ने हम पे हमले किए अपने बैट से 175 रन, फिर बॉलिंग ने हमें ऐसा धोया, ऐसा पहले है कि भाई हम तो मुझे लगता है 50 भी बड़ी मुश्किल से किया। मुझे समझ नहीं आ रही, ये समझ रहे हैं कि हम बुमराह को खेल लेंगे। वो बुमराह की आपने बॉल नहीं देखी, वो साइम अयूब ने जो छक्का मारा वो बॉल बाहर से ऐसे अंदर आई है। हमारा कोई सिस्टम ही ऐसा नहीं है जो ऐसा बॉलर प्रोड्यूस कर सके।